हाँ बच्चों, अब हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम के सुभाषितानि का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले आपके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। जरा पुस्तक में देखेंगे तो शब्दार्थ को पढ़ेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आएंगे अभ्यास की ओर। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनका सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब है स्वर सहित, यानी ट्यूनिंग के साथ, अच्छे तर्ज के साथ में गा करके सुनाना। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलबल्कलदारुवी, धन्या महीरुहा येषां विमुखायन्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदवेव प्रतिक्रिया, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बन्हिना गृहे। इस प्रकार से सस्वर पाठ हुआ। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, श्लोकांशेन रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु रिक्तस्थान पूर्ति। श्लोकांशेषु रिक्तस्थान पूर्ति करनी है, तो इनमें ये सब श्लोक से ही लिए गए हैं। इसमें जरा पहले श्लोक में देखेंगे, समुद्र मासाद्य। समुद्र मासाद्य के बाद पहले श्लोक में भवन्त्यपेया। भवन्त्यपेया श्लोक 1 में है। अब खा में देखेंगे, श्लोक 4 में दिया हुआ है, बचः सुक्त मधुर रसम सृजन्ति। इसमें श्रुत्वा, श्रुत्वा लिखेंगे तो ये श्लोक संख्या 4 में मिलेगा। फिर ग में आएंगे, दूसरा प्रश्न का ग, तद्भागधेयम पशु नाम दिया हुआ है। श्लोक संख्या 2 में देखेंगे तो बीच में परमम आएगा। परमम, ये श्लोक संख्या 2 में है। फिर घ में देखिए जरा, विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम, फिर कृपणस्य सौख्यम। श्लोक संख्या 3 पर देखिए जरा, विद्याफलम व्यसनिनः। व्यसनिनः श्लोक संख्या 3। फिर अंगा में देखेंगे, पौरुषम विहाय य अवलंबते। पौरुषम विहाय, जो भाग्य, मेहनत को छोड़ करके भाग्य की ओर जाता है, तो उसमें आया दैवमेव। दैवमेव, दैवमेव, यानी कि श्लोक संख्या 5 पे।
और चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया दिया हुआ है। ये 7वें श्लोक से लिया गया है और इसमें आप देखेंगे तो मिलेगा आदावेव, आदावेव, यह है श्लोक 7 पे। तो इस तरह से यह दूसरा जो अभ्यास कार्य है समाप्त होता है। फिर हम चलेंगे तीसरे अभ्यास की ओर। ठीक है, सबने देख लिया होगा। अब अभ्यास कार्य 3 है। 3 में प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखा था। एक पदेन, पिछली पाठ में आप जान चुके हैं एक पदेन का मतलब क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा क व्यसनिनः किम नश्यति, जो प्रश्नवाचक शब्द है उस पे हम उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे। अगर जैसे पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो हम किम प्रश्नवाचक शब्द के जगह में उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे और आगे पीछे का पूरा उतार देंगे, तो पूर्ण वाक्य हो गया। और एक पदेन एक शब्द में लिखना होगा तो केवल उत्तर लिखेंगे। विद्याफलम, विद्याफलम, इसमें आप लोग किम, किम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह विद्याफलम लिखेंगे। फिर आएंगे ख, ख में आप रेखांकित करेंगे उसी तरह से कश्य, कश्य को रेखांकित करेंगे कश्य यशः नश्यति, यश किसका नष्ट होता है, तो इसका उत्तर आएगा एक पदीन में लुब्धस्य, लुब्धस्य एक पदेन। अपूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो लुब्धस्य यशः नश्यति, पूरा लिखिए। फिर ग पे आएंगे हम। ग पे मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, तो किम को रेखांकित करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माधुर्यम, माधुर्यम। फिर घा पे आएंगे हम लोग। घा पे आएंगे मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मीठा सुक्ति का रस कौन सृजन करते हैं, तो के को हम रेखांकित करेंगे और के की जगह लिखेंगे संतः, संतः, संत ही मधुर सुक्ति के रस का सृजन करते हैं। और आया अंतिम गा में, गा में लिखेंगे अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, जो अर्थिनः हैं याचक हैं किन से विमुख नहीं जाते, खाली हाथ नहीं लौटते, तो महीरुहेभ्य, इसमें केभ्य को रेखांकित करेंगे, केभ्य को किन से रेखांकित करेंगे और लिखेंगे महीरुहेभ्य, महीरुहेभ्य। इस तरह से यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त होता है। तृतीय प्रश्न समाप्त होता है, माफ कीजिएगा। अब चतुर्थ प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चतुर्थ प्रश्न में अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, तद्भव शब्द लिखना है, तद्भव।
अब इनके जो तद्भव शब्द हैं उनको हमें लिखना है। कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छ, लोभी का लुब्ध, मधुमक्खी का मधुमक्खी का, मधुमक्खी का, और तिनके का तृणम। तो इस तरह से ये हिंदी के शब्द हुए और ये संस्कृत के शब्द हुए, इनको तद्भव शब्द कहते हैं। ये मूल रूप में ये शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इस प्रकार से भी इसको उपयोग में लिया जाता है। अब हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखा था। इसमें कर्तृपद कौन सा है, यानी कर्ता वाला शब्द कौन सा है और क्रिया वाला शब्द कौन सा है, इन वाक्यों में वो हमें चुनना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ये वाक्य नहीं लिखेंगे, लेकिन कर्ता वाला शब्द कौन सा है और क्रिया वाला शब्द कौन सा है वह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचवा प्रश्न हुआ। क में दोषाः भवन्ति, ख में गुणाः भवन्ति, ग में मधुमक्षिका जनयित, घ में पिशुनस्य नाशयति और ङ में नद्य भवन्ति। ये कर्तृपदम है और ये क्रियापदम है। और इसके बाद छठे प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं। छठा प्रश्न जरा गौर करेंगे आप लोग। छठे प्रश्न में
रेखांकित प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया है। प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण में जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द के लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द होगा? जैसे यहाँ पे गुणा गुणगीश गुणा भवंती, इसमें गुणा रेखांकित है तो उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द अगर हम लिखेंगे तो पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा। तो इस तरह से प्रश्नवाचक कौन कौन से शब्द हैं जरा देखिए। ख में है नद्य की जगह का, ग में है लुब्धस्य की जगह कस्य, और घ में है, घ में मधुमक्षिका की जगह का, और अंगा में है मूर्धनि की जगह कुत्र। ये अगर रेखांकित शब्द की जगह हम ये शब्द उपयोग करेंगे तो ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक बनेंगे, फिर ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर अगला आ रहा है 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न, 7वें प्रश्न में उदाहरणानुसारम पृथक कुरुत, अलग करके लिखना है। दो शब्दों को जो जोड़े इकट्ठे हैं उसको अलग अलग करके हमें लिखना है। पृथक कुरुत, अलग करने का है। इसमें समुद्र मासाद्य शब्द दिया हुआ है जिसको अलग करके दिखाया हुआ है। समुद्रम आसाद्य अलग किया हुआ है। उसके बाद माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, माधुर्यमेव, इस तरह से अल्पम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव, दैवमेव, महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम उक्ति। फिर विपदा, विपदाम आदौ एव, च में विपदाम प्लस आदौ प्लस एव, इस प्रकार से विपदामादावेव, विपदाम आदौ एव, इस प्रकार से 3 शब्द होते हैं। और यहाँ पर यह पहले पार्श्ववाचितानि का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।